हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की छठी कक्षा हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखो, समझो और बताओ यानी कि कुछ जगहों की हम सैर करने जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको इमेज बताऊंगी, उसके बाद हम एक एक जगह की मालूमात लेंगे और वहाँ सैर करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सैर। पहले हम जाएंगे बस स्थानक की ओर। बस स्थानक, यह जो किताब में है तुम्हारा पन्ना नंबर 2 पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो दृश्य पहला देखिए। बस स्थानक, ये एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है यानी कि जगह है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। इस तरह से वहाँ पर 2 बसें खड़ी हैं। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। मुसाफिर यानी कि यात्री जो है बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना लिखी हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, अर्थात इसका मतलब है बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी इस चित्र में हम देख रहे हैं कि कई यात्री इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं और उनके साथ जो है अपने अपने सामान हैं, अपने अपने लोग हैं। वहाँ पर देखिए एक समाचार पत्र विक्रेता अपना समाचार पत्र बेच रहा है और उसी के थोड़ी से दूर ऊपर हम देख सकते हैं कि शीतल पेय बेचने वाला यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाला भी एक व्यक्ति हमें वहाँ दिखाई दे रहा है और एक बच्चा अपने पिताजी से वो कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए कह रहा है। इस तरह से ये हमने देखा बस स्थानक का चित्र और इसकी हमने सैर की है। बस स्थानक एक थल मार्ग परिवहन है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। तो अगला हम दूसरी सैर करने जाते हैं, बंदरगाह। उसी पन्ने पर दूसरा चित्र जो है बंदरगाह का है। बंदरगाह यानी जहाँ पर पानी के जहाज़ जाने आने का या खड़े रहने की जगह होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। यह बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे पर बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े चित्र दिखाई दे रहे हैं हमें, यानी कि वहाँ पर जो छोटे बड़े जहाज़ होते हैं, छोटे बड़े जहाज़ इधर से उधर आने जाने का कार्य यहाँ पर होता है। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए एक वहाँ पर प्रकाश स्तंभ है, यानी कि एक पोल है वहाँ पर। वो रात के समय लोग जहाँ जाने आने के लिए यानी कि रास्ता बताता है। अभी यहाँ पर दूर से कहीं जहाज़ आ रहा होगा तो उसे देखकर बताया जाता है कि यहाँ से रास्ता हमें समय समझ में आ जाता है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं वहाँ पर, देखो यात्री नावें, मालवाहक नावें, यानी कि इसमें कुछ नाव में माल ले जाया जाता है और कुछ में मुसाफिर यानी कि लोग सफ़र करते हैं, लोग यात्रा करते हैं। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पाल वाली भी एक नाव यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद पैर और पतवार से चलाई जाने वाली भी नावें हैं। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में रास्ता बनाया गया है, पथ यानी कि रास्ता। ये देखो इस तरह से हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, कौन सी नाव किधर है उसके ऊपर जाने के लिए अलग से रास्ता हमें दिखाई देता है। इन पर से होकर हम क्या करते हैं, नाव तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है, कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज़ भी बंदरगाह पर
पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। यानी कि वाइट बर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं हमें, छोटे छोटे जल पक्षी उसे कहा है। पानी में जो रहते हैं उसे जल पक्षी कहा जाता है। वो अपना जो है पेट भरने के लिए वहाँ पर मछलियाँ तलाश कर रहे हैं। रास्ते पर जो है स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई हैं। पानी में कचरा ना डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस तरह से यहाँ पर भी सूचनाएं लिखी गई हैं। तो हमने अभी बंदरगाह की सैर की। अगला दृश्य हम देखने जा रहे हैं पन्ना नंबर 3 पर, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं, वहाँ से उड़ान भरते हैं। ये क्या है? हवाई अड्डे का दृश्य है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का वहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस तरह से वो बोर्ड लगा है। वहीं रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक ओर अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी हैं। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक के लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के नज़दीक कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। ये जो ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, ये कंट्रोल टावर है। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, जैसी सूचनाएं लिखी गई है। वहाँ पर उसकी चेतावनी दी गई है। इस तरह से हमने अभी हवाई अड्डे की सैर की। तो उसी पन्ने पर अगली सैर हम करने जा रहे हैं रेल स्थानक। अब ये रेल स्थानक तो हम सब कुछ जानते हैं, हमारे सोलापुर में भी ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि बस स्थानक। सिर्फ बंदरगाह को छोड़कर हमारे सोलापुर में बस स्थानक, हवाई अड्डा और रेल स्थानक हैं। तो अब हम अंतिम जो है रेल स्थानक की सैर करते हैं। देखिए पन्ना नंबर 3 पर चित्र। इस चित्र में रेल स्थानक का दृश्य है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है, एक टिकट घर है, दूसरा जो है काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं, यानी कि रिजर्वेशन जिसे कहा गया है। टिकट घर और आरक्षण, रिजर्वेशन जहाँ मिलता है और टिकट जहाँ मिलते हैं, ये दोनों कक्ष वहाँ पर है। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर जा आ रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर जा रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है, जिसे हम टीसी कहते हैं, जो कि बाहर ट्रेन से हम जब बाहर होते हैं तो हमें वहाँ पर टिकट दिखाकर हमें बाहर आना पड़ता है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। जैसे कि हम देखते हैं डीमार्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमने अंदर जाते समय हमें वहाँ से उसी में से गुजरना पड़ता है, जो कि मेटल डिटेक्टर वाला द्वार होता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं, कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ पर भी सूचना फलक लगा है, अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउडस्पीकर भी हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी हैं। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू भी लगा रहा है। इस तरह से हम
देख सकते हैं कि हमारा रेलवे स्थानक। तो आज हमने बच्चों चारों जगहों की सैर की है। तो आप पहले हमने बस स्थानक की सैर की, उसके बाद हमने बंदरगाह देखा जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं, और तीसरा हवाई जहाज़ यानी कि हवाई अड्डा जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते चढ़ते हैं, और अंतिम जो है रेल स्थानक। इस तरह से हमने चारों जगह की आज सैर की। इस तरह से हमारा पाठ खत्म हुआ।